हेलो एट क्लास, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो आज एक नया तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन क्या है, ए फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। वट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, एक बात तो ये हमसे पूछ रहा है कि उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। अच्छा, आगे है, इफ़ द फोटोग्राफ इज इन लार्ज 20,000 टाइम्स ओनली वट वुड बी इट्स इन लार्ज लेंथ। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, बैक्टीरिया आपने सुना होगा, ये बहुत छोटे होते हैं, ठीक है ना, इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो कहता है कि जब उस कोई ग्लास से जब उस बैक्टीरिया को 50,000 टाइम्स बड़ा किया जाता है, मतलब जूम जिसको आप बोल सकते हो ना, 50,000 टाइम्स उसको जूम किया जाता है, तो उसकी लेंथ कितनी आ जाती है, 5 सेंटीमीटर। आपने स्केल में 5 सेंटीमीटर देखा होगा कितना होता है। तो कहता है तो फिर उसकी रियल में कितनी लेंथ है, आगे ये पूछ रहा है। और कहता है यदि उसको 20,000 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, अब पहले तो था 50,000 टाइम्स, अब है 20,000 टाइम्स, तो उसकी हाइट कितनी होगी। देखो हमसे 50,000 टाइम्स में लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, हमसे हकीकत में पूछ रहा है रियल में कितनी है, और जब उसकी 20,000 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी। तो देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले आपको लेट द, हमें क्या करना है, लेट कर लेना है कि हमने देखो क्या पूछा है उसने हमसे, तो वो हम उसको लेट कर लेते हैं बच्चों। देखिए, तो हमें इसकी क्या मान लेनी है, वो पूछ रहे हैं व्हाट वुड बी इज इन लार्ज लेंथ, तो हम लिखेंगे लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया एक्स सेंटीमीटर। भाई जब उसकी हकीकत है वो कितनी है, एक्स सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एक्स सेंटीमीटर हमने उसकी क्या मान ली, लेंथ मान ली। और ये पूछ रहा है कि 20,000 हो जाएगा तब कितनी होगी, तो हम 20,000 में कितनी मान लेते हैं बच्चों, वाई सेंटीमीटर मान लेते हैं, है ना। तो ये तो जब थी एक्चुअल में उसकी लेंथ कितनी मान ली, देखो मैं लेंथ बोल रहा हूँ एक्स सेंटीमीटर, और जब उसको 20,000 टाइम्स कर लेंगे तो कितनी मान लेंगे, वाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल। तो देखिए, तो देखो ये बात मैंने लिखी, लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया एक्स सेंटीमीटर एंड दी इनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया वाई सेंटीमीटर। कब, जब उसको कितना बढ़ा दिया गया है, 20,000 टाइम्स। अब देखो ये टेबल बनानी है इस तरह से, आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इन सेंटीमीटर, यहाँ तक कर लेंगे ना बच्चों। अच्छा, दूसरा लिखना है नंबर ऑफ टाइम्स फोटोग्राफ, नंबर ऑफ टाइम फोटोग्राफ वॉज इन लार्ज, कितना गुना बढ़ाया गया। देखो याद करो, उसने लिखा था जब उसको 50,000 टाइम जूम किया जाता है तो हाइट कितनी हो जाती है, तो लेंथ कितनी हो जाती है, 5 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि रियल में लेंथ कितनी है, एक्स, तो बताओ उसका जूम कितना होगा। तुमने देखो कैमरे के में देखा होगा कि कैमरे में यूँ समझ लो कि जब हम जूम नहीं करते तो वो उसकी रियल लेंथ दिखाता है कि भाई इतना साइज़ है, और जब कई बार तुम क्या करते हो उसको जूम कर देते हो तो वो बड़ा हो जाता है ना। तो याद रखना, यूँ कह सकते हो कि जब जूम एक था, मतलब कि ना तो वो 2 टाइम्स था, ना वो 50,000 टाइम्स था, ना वो 20,000 टाइम्स था, जब उसका एक था तो वो उसकी रियल लेंथ को दिखाता है, और रियल लेंथ कितनी है बच्चों, एक्स। तो हमने ऊपर लिखा था ना बच्चों कि रियल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया कितनी है, एक्स। तो यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि जब रियल लेंथ एक्स होती है तो वहाँ पे टाइम्स कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। अच्छा, फिर पूछा है कि जब वो 20,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20,000, तो लेंथ कितनी होगी, तो इसको हमने क्या मान लिया, वाई। बस अब क्वेश्चन कर देंगे। देखो अब आप जानते हो ये डार्क प्रपोर्शंस में है, क्यों, कि जैसे जैसे जूम बढ़ेगा उसकी लेंथ भी क्या होती चलेगी, बढ़ती चलेगी। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, 5/50,000, 5/50,000 किसके बराबर होगा, x/1 के, ये तो अपने को पता है। तो यहाँ से देखिए 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, है ना। चलिए मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ, ये फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो ये जो 5 है ना बच्चों, ये 5 से 1 पे कैंसिल कर देगा, है ना, और कितनी जीरो बनेगी, 1 2 3 4। तो क्या बन गया, 5/, है ना, ये तो था ही, 5/50,000 था ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख दो, तो यहाँ तो भाई 1 रह गया ना, और नीचे रह गया
1 पे गया था और कितनी जीरो रह जाएंगी, तो 1 2 3 और बच्चों 4, है ना। अब यूँ बताओ, अब ये जो 10 ये 4 जीरोज़ हैं, इनको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1/10 की पावर 4 लिखा जा सकता है ना बच्चों। और जब ये 4 ऊपर जाएगा तो बताओ जो +4 है वो किस में बदल जाएगा, आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था -4 के अंदर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो ये तो x का आ गया। अब हम किसका निकाल लेंगे, y का। तो y निकालने के लिए क्या करना होता है, देखो अब ये दो बराबर रखे थे ना, अब इनको बराबर रखेंगे। 5/50,000 को y/20,000 के बराबर रख देंगे। तो एक बार तो 5/50,000 को x/1 के बराबर रखना है, और एक बार 5/50,000 को y/20,000 के बराबर रखना है। तो चलिए रखते हैं, देखिए कर दिया ना वही 5/50,000 इजिकल टू किसके बराबर लिख दिया, y/20,000। अब बताओ कैसे क्या होगा, तो इसने कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20,000 मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 5, तो यहाँ बन गया 20,000, ये हो गया 20,000 मल्टीप्लाई में कितना बच्चों 5, और अपोन में बताओ अपोन में कितना जाएगा, देखो यहाँ तो बन गया इतना और यहाँ बन गया 50,000 मल्टीप्लाई में y, तो y आपको इधर उधर रखना है। तो 50,000 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये तो हमको बेसिक है भाई, ये तो पता होता है सभी को, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 जीरोज़ है, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये तो बड़ा आराम से कट गया। तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं बच्चों। क्या है, देखो एक शिप है, उस शिप का एक छोटा सा मॉडल बना रखा है। आपने देखा होगा ना, एक हम छोटा सा मॉडल बना लेते हैं, पर उसकी हाइट छोटी होती है मॉडल में। तो जो रियल शिप है ना बच्चों, उसमें उसकी जो मस्ट की जो हाइट है, मस्ट का मतलब होता है जो, ये कह सकते हो शिप के जो ऊपर का भाग जिसपे वो कपड़ा लटका रहता है ना, उसको बोलते हैं। तो मॉडल के अंदर जो शिप है उस मस्ट की जो हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, जबकि रियल एक्चुअल शिप की मस्ट की हाइट कितनी है 12 मीटर। ये मीटर में है। अच्छा, यदि रियल में जो लेंथ है शिप की वो है 28 मीटर, तो बताओ मॉडल शिप की लेंथ कितनी होगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे दो शिप की बात कर रहा है ना ये, एक तो कर रहा है किसकी, मॉडल शिप की। तो एक तरफ तो लिखोगे मॉडल शिप, दूसरी तरफ क्या लिखोगे, एक्चुअल शिप। तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हम लिखेंगे मॉडल शिप और नीचे लिख देंगे एक्चुअल शिप। फिर मॉडल शिप और एक्चुअल शिप में भी दो क्या चीज़ें दे रखी हैं, हाइट ऑफ मस्ट और दूसरी लेंथ ऑफ शिप, है ना। तो देखो टेबल कैसे बनेगी। तो सबसे पहले तो देखो निकालना क्या है, मॉडल शिप की लेंथ। तो हम उसको मान लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ द मस्ट ऑफ द मॉडल शिप इज x सेंटीमीटर। अब आ जाओ, ये बनेगी आपकी टेबल। तो देखो मैंने आपसे बताई थी टेबल में, सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, मॉडल शिप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल शिप। मॉडल शिप में हाइट ऑफ मस्ट कितनी है, देखो वहाँ दे रखी है 9 सेंटीमीटर। एक्चुअल में कितनी दे रखी है एक्चुअल शिप की, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर हो गई। लेंथ ऑफ शिप में मॉडल शिप निकालनी है, जिसको हमने क्या मान लिया है x, है ना। तो एक्चुअल शिप की कितनी दे रखी है 28 मीटर। तो बस ये तो प्रपोर्शंस में है, इसके बढ़ने से ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। तो 9/12 किसके बराबर हो जाएगा, x/28, है ना। तो चलिए देखते हैं करके, इसको सोल्व करते हैं कैसे आएगा, है ना। देखो तो 9/12 भी लिख सकते हो या फिर 12/9 भी लिख सकते हो, देखो मर्जी है, आप कैसे कर लो, या तो 9/12 लिख दो या 12/9 लिख दो। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 12/9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 12/9 में, तो यहाँ पे 28/x हो जाएगा। अब देखो, अब ये क्या कर दिया, अब ये तो आप सबको पता है, यहाँ पे हमने क्या कर दी क्रॉस मल्टीप्लाई। 12 की x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 12x आ जाएगा, और जब 28 के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 9। तो x कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x तो इसके 12 में क्या चला जाएगा डिवाइड में, है ना। तो जब इसको काटेंगे तो अपना कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, पूरा पूरा कटेगा 21। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो जो मॉडल शिप है ना उसकी हाइट है ना 21 सेंटीमीटर है, बस केवल कितनी सेंटीमीटर है 21 सेंटीमीटर। तो ये थे बच्चों दो क्वेश्चन, ठीक है।